विश्व प्रसिद्ध धर्म सुधारकों और दार्शनिक में अग्रणीय बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के आधार पर बौद्ध धर्म की स्थापना की। आज बुद्धिज्म विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है और चाइना, जापान, श्रीलंका समेत 10 से अधिक देशों में माना जाता है। आइए आज के इस वीडियो में हम भगवान बुद्ध के कुछ ऐसे वचनों को सुनते हैं तथा इन्हें सुनकर शांति का अनुभव करते हैं। भगवान बुद्ध के कुछ ऐसे विचार जो आपके मन को शांति देंगे। 1000 योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पाता है वही सच्चा विजयी होता है। किसी जंगली जानवर की तुलना में कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए। जानवर तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन दुष्ट मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचाएगा। दुनिया में सेहत सबसे बड़ा तोहफा है, संयम सबसे बड़ी जायदाद है और भरोसा करना सबसे बड़ा रिश्ता है। जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसे 50 संकट है, जो किसी से प्रेम नहीं करता है उसे कोई संकट नहीं है। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, बल्कि अपने क्रोध द्वारा दंड पाओगे। 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छिपी रह सकती: सूरज, चंद्रमा और सत्य। शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है, मित्रता को खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। जो हम सोचते हैं वही बन जाते हैं। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपनी स्वार्थी पूर्ति में लग जाते हैं। 1000 खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो अनैतिक कार्य नहीं कर सकते। अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो। अपने मन को वर्तमान क्षण में लाओ। अपनी मोक्ष के लिए स्वयं प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर न रहें। घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से खत्म होती है, यही शाश्वत सत्य है। क्रोध को प्रेम से, पाप को सदाचार से, लोभ को दान से और झूठ को सत्य से जीता जा सकता है। आपको जो कुछ मिला है उसका बढ़ चढ़कर बखान न करें, न दूसरों से ईर्ष्या करें, क्योंकि ईर्ष्या मन की शांति में बाधक है। इच्छा ही सब दुखों का मूल है। उदार मन वाले लोग विभिन्न धर्मों में केवल सत्य को देखते हैं। संकीर्ण मन वाले धर्मों में अंतर बताते हैं। जिस तरह उबलते पानी में हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते, उसी तरह क्रोध की अवस्था में अपना हित या अनहित नहीं सोच पाते। जीभ एक तेज चाकू की तरह से है जो बिना रक्त निकाले ही मार देता है। व्यक्ति की सोच ही उसे बुराइयों के तरफ ले जाती है, न कि उसे दुश्मनों की तरफ। समाज में जन्म के अनुसार कोई उच्च या निम्न नहीं होता, बल्कि उच्चता का निर्धारण कर्म से होता है। चतुराई से जीने वाले लोगों को मौत से भी डरने की जरूरत नहीं है। यह 3 सत्य सभी को सिखाया जाना चाहिए: उदार हृदय, भले वचन और सेवा तथा करुणा भाव से संपन्न जीवन। यह चीजें मानवता का नवीकरण करती चलती है। तमाम रिश्ते को मैं घर पर छोड़ आया था, फिर उसके बाद मुझे कोई अजनबी न मिला। सच बोलें, क्रोध न करें, थोड़ा भी मांगने पर दें। इन 3 बातों से मनुष्य देवताओं के पास जाता है। इस संसार में अकारण कुछ भी नहीं है। हर कार्य के पीछे कोई कारण है और सभी कारणों का आदि कारण है तृष्णा। अहिंसा ही परम धर्म है। मुझे अवतार मानकर मेरे नाम से यदि कोई धर्म चलाया गया है तो वह धर्म चक्र प्रवर्तन नहीं बल्कि अडंबर होगा।
धर्म का संबंध तो हमारे चित्त के विकास से है। मैं किसी की मुक्ति देने नहीं बल्कि युक्ति बताने आया हूँ। किसी की बात को इसीलिए मत मानो कि लोग कहते हैं, किसी की बात को इसलिए न मानो कि वह परंपरा से चली आ रही है या वो धर्म ग्रंथों में लिखी है और ऊपरी तौर पर सत्य लगती है। किसी बात को इसलिए न मानो कि वह किसी सम्मानित व्यक्ति या बुद्ध द्वारा कही गई है, बल्कि अपने अनुभव से जानो कि यह बात मानने योग्य है या नहीं। गृहस्थों की सभा में बुद्ध ने कहा था, पति पत्नी के एक साथ रहने के 4 रूप हैं। एक दुष्ट एक दुष्टा के साथ रह सकता है, एक दुष्ट एक देवी के साथ रह सकती है, एक देवता एक दुष्टा के साथ रहता है, एक देवता एक देवी के साथ रहता है। उत्तम स्थिति क्या है वह स्वयं सोचने का प्रश्न है। देखा देखी जीना ही नरक है, होश के साथ जीना ही स्वर्ग है। मेरे धर्म का विषय क्या है मैं तुम्हें स्पष्ट करके बताता हूँ। मेरे धर्म का विषय दुख को दूर करना है। संसार दुखमय है और यह दुख उत्पन्न व नाश होने वाला है और यह दुख के निवारण का एक मार्ग है। मेरे उपदेशों का प्रत्यक्ष विषय यही है। बिना ध्यान के, बिना चिंतन के, बिना अवलोकन के, बिना प्रयोजन के और अज्ञानता में 100 बरस जीने की अपेक्षा केवल एक दिन का जीना श्रेष्ठ है, जिसमें गहरे तक ध्यान, चिंता, अवलोकन और प्रयोजन रहा हो। तो दोस्तों, ये रही बुद्ध की कुछ अनमोल बातें जिसे हमें अपने जीवन में जरूर उतारना चाहिए और आपको रोज ध्यान से इसे जरूर सुनना चाहिए।